हेलो फ्रेंड्स, होपफुली आप सभी लोग अच्छे होंगे। यहाँ पे एक्सरसाइज मिसलेनियस एक्सरसाइज ऑन चैप्टर 4 डिटर्मिनेंट्स पे क्वेश्चन नंबर 7 करेंगे। क्वेश्चन 6 मैंने सोल्यूशन ऑलरेडी आपको लास्ट वीडियो में बताया था और मैंने आपको बोला था कि क्वेश्चन नंबर 7 को आप ट्राई करिएगा। होपफुली आपने ट्राई भी किया होगा। पहले क्वेश्चन को समझते हैं। ये देखिए, सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन पे मतलब सबसे अच्छा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7, क्योंकि यहाँ पे थोड़ा सा ट्रिक है। क्या है समझते हैं। बोला है ना, सॉल्व द सिस्टम। सिस्टम है ये, ठीक है ना, वो टी गायब हो गया है। सो सॉल्व द सिस्टम ऑफ फॉलोइंग इक्वेशंस 2x प्लस 2y प्लस 2x प्लस 3y प्लस 10z इक्वल टू 4। उसी तरीके से 4x माइनस 6y प्लस 5z इक्वल टू 1। उसी तरीके से ये अब यहाँ पे इस सिस्टम को सॉल्व करना है। अब यहाँ पे थोड़ा सा आपको मतलब अजीब सा लगेगा कि हम लोग तो इस तरह का सॉल्व करते थे ना, जैसे इस तरह के इक्वेशंस को सॉल्व करते थे 10z इक्वल टू 4 एंड सो ऑन। यहाँ पे ये कैसे, मतलब यहाँ पे तो 1/x 1/y 1/z दिया हुआ है, तो आपको घबराना नहीं है फ्रेंड्स। यहाँ पे इस सोल्यूशन में इस क्वेश्चन के सोल्यूशन में आपको करना क्या है कि 1/x को आप मान लीजिए u, एक नया वेरिएबल 1/y को आप मान लीजिए v, 1/z को एज्यूम कर लीजिए w, और जब ये एज्यूम कर लेंगे तो ये इक्वेशन बिल्कुल उसी फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा जैसा कि आपने सॉल्व किया था। हम लोग पीछे सॉल्व करते थे, फिर सॉल्व करेंगे तो u की जो वैल्यू आएगी उसका 1/, कर देंगे तो x आ जाएगा। v की जो वैल्यू आ जाएगी उसकी 1/, कर देंगे तो y की वैल्यू। उसी तरीके से w की वैल्यू निकाल के 1/, कर देंगे, z की वैल्यू आ जाएगी। यहाँ से मैं जो बोलना चाहता हूँ फ्रेंड्स, x इक्वल टू क्या होगा 1/u। उसी तरीके से y की वैल्यू 1/v और उसी तरीके से z की वैल्यू 1/w। यही होगा। सो बस यही करना है आपको। तो चलिए अब 1 बाय 1 सोल्यूशन के प्रोसेस पे चलते हैं। सो स्टार्ट करते हैं सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं। चलिए यहां पे जो भी कॉन्सेप्ट है उसको करने की कोशिश करते हैं। क्या मैंने बोला कि बस ये एज्यूम कर लीजिए, उसके बाद गिवन सिस्टम रिड्यूस हो जाएगा नोन फॉर्म में। तो क्या लिखेंगे आप, बाय पुटिंग क्या 1/x दिस इज इक्वल टू u, 1/y दिस इज इक्वल टू v, 1/z दिस इज इक्वल टू w, गिवन सिस्टम कैन बी रिटन एज, या गिवन सिस्टम या चलिए ठीक है, गिवन सिस्टम कैन बी रिटन एज, ठीक है ना। सो कैसे लिख पाएंगे। सो यहां पे ध्यान दीजिए, अब कुछ नहीं करना है आपको, सीधा सीधा 1/x को u, 1/y को v, 1/z को w कर देंगे तो ये सिस्टम क्या हो जाएगा, ध्यान दीजिए 2u फिर प्लस 3v प्लस 10w दिस इज इक्वल टू 4। ठीक है, ये हो गया। फिर उसी तरीके से 4u चेक करते जाइए, 4u माइनस 6v प्लस 5z, तो 4u माइनस 6v प्लस 5w दिस इज इक्वल टू 1। और उसी तरीके से 6u 9v माइनस 10w इक्वल टू 2। तो यहां से हो जाएगा 6u प्लस 9v माइनस 20w दिस इज इक्वल टू 2। प्लीज चेक करिएगा, ये आपका आंसर आ गया। आंसर आ गया इन द सेंस कि मतलब रिड्यूस फॉर्म में आया। अब यहां से क्या लिखेंगे, सीधी सी बात है, यहां से गिवन सिस्टम इन मैट्रिक्स फॉर्म, ठीक है ना, इन मैट्रिक्स फॉर्म। तो क्या हो जाएगा, देखिए मैं ऐसे लिख दूं ax दिस इज इक्वल टू b, इसको मैंने लिख दिया इक्वेशन नंबर 1। जहां पे अब ये क्या क्या मैट्रिसेस हैं इनको आप लिख लीजिए। तो वेयर
जो मेरा ए है, जो मैट्रिक्स है कोफिशिएंट मैट्रिक्स, इसको आप देखिए यू के कोफिशिएंट्स को फर्स्ट कॉलम यही करते थे, सो 2 4 6। उसी तरीके से वी के कोफिशिएंट को 3 -6, प्लीज आप चेक करिएगा 9। ठीक है, यहां तक ठीक है। फिर उसके बाद 10 5 एंड देन -20, ये हो गया मेरा ए। एक्स जो मेरा होगा यहाँ पे अननोन जो है यू वी और डब्ल्यू, और जो मेरा बी है वो क्या है 4 1 2, प्लीज चेक करिएगा। ठीक है, चलिए अब यहाँ पे हमें सिंपली क्या करना है, इस सिस्टम को सॉल्व करना है। तो यहां से आपको पता है x हमें निकालना है, ये u v w, तो क्या हो जाएगा a इनवर्स b। इसी को बल्कि आप क्या कर लीजिए, इक्वेशन नंबर 2 लिख लीजिए। ठीक है ना, तो बस यही से सलूशन आएगा, मतलब मुझे a इनवर्स निकालना पड़ेगा। अब a इनवर्स के लिए सबसे पहले आप क्या करेंगे, डिटर्मिनेंट निकालेंगे। सो डिटर्मिनेंट निकालिए जरा। डिटर्मिनेंट फर्स्ट रो या किसी भी रो के रिस्पेक्ट में आप एक्सपेंड करेंगे, कॉलम के रिस्पेक्ट में करिए, किसी भी आंसर सेम आएगा, बट मैं फर्स्ट रो के अबाउट एक्सपेंड करूंगा। फर्स्ट रो के अबाउट जो आपका साइन पैटर्न होता है प्लस माइनस प्लस। चलिए, तो यहाँ पे आ जाएगा 2, ये देखिए ये क्या हो जाएगा 120 -45, प्लीज चेक करिएगा। फिर माइनस साइन है तो -3 ब्रैकेट में, ये देखिए इसको ब्लॉक करेंगे, तो यहाँ पे जब मल्टीप्लाई करेंगे -80 फिर -30, प्लीज चेक करिएगा, प्लीज चेक करिएगा। फिर आ जाता है +10 ब्रैकेट में 36 + 36। अब क्या होगा यहाँ पे चेक करिए, ये देखिए ये आ जाएगा 2 × 75, प्लीज चेक करिएगा। 120 में से 45 सेपरेट करेंगे 75, यहाँ से -3 और 80 और 30 ऐड करेंगे तो -110, ये भी चेक करिएगा। प्लस ये देखिए 36 + 36 72, 10 से मल्टीप्लाई करेंगे 720। अब जब इसको आप ऐड करेंगे, पहली चीज मैं लिख देता हूँ क्या आएगा, ये देखिए 150 और यहाँ से प्लस 330 + 720, तो यहाँ से ये क्या आ जाएगा 1200, प्लीज चेक करिएगा, ये आ जाएगा 1200 आ गया डिटर्मिनेंट। इसका मतलब क्या हो गया कि ये मैट्रिक्स नॉन सिंगुलर है तो a का इनवर्स एग्जिस्ट करेगा। अब चलिए, अब जब a का इनवर्स एग्जिस्ट करेगा तो यहां से मैं क्या निकालूंगा, एडजॉइंट। सबसे तो पहले यही इंपॉर्टेंट है, एडजॉइंट a, जो मेरी मैट्रिक्स है उसका एडजॉइंट। ठीक है ना, तो एडजॉइंट a ये क्या होगा, सो एडजॉइंट a आपको पता है कोफैक्टर, मैं आपको बार बार बोलता हूं कि पहले ये चीजें निकाल लीजिए, a11 a12 a13 a21 a22 a23 a31 a32 a33 और इसका क्या होगा फ्रेंड्स, ट्रांसपोज। प्लीज चेक करिएगा। अब जब आपने ये निकाल लिया तो क्या होना क्या है, सबसे इंपॉर्टेंट क्या होना क्या है, यहां पे आपको निकालना क्या है, कोफैक्टर्स करेस्पॉन्डिंग टू द मैट्रिक्स जो आपने ए लिखा है। अब कोफैक्टर्स यहां से आपको निकालना होगा, फटाफट आप करेंगे। अब ये चीजें आप फटाफट आप जानते हैं, a11 तो क्या होगा, इस 2 जो एलिमेंट है ना, मत या फिर मैं ऐसे बोलूं जो एलिमेंट मेरा a11 आएगा उसके करेस्पॉन्डिंग, तो इसको ब्लॉक करेंगे। पहली चीज -1 raised to the power 1 + 1 पॉजिटिव हो जाएगा, तो यहां से देखिए 120 -95, तो ये सीधे सीधे 120 -95 करेंगे, 95 नहीं फ्रेंड्स, कहां गया, इसको ब्लॉक करेंगे। अब 45 है, देखिए 9 5 जा 45 होता है। सो यहां से आपका 45 जब करेंगे 75 आएगा, प्लीज चेक करिएगा। अब इसी तरीके से मैं कितनी बार कर चुका हूं, तो अब फटाफट आपको यहाँ पे ये चीजें तो आपको होमवर्क छोड़ सकता हूं। a12 मैंने कैलकुलेट किया है 110, a13 जो आपका आएगा वो आएगा 72। उसी तरीके से a21 क्या हो जाएगा, प्लीज चेक करिएगा। सो a21 जब आप निकालेंगे
तो A21 मेरा आएगा, एक बार कैलकुलेट करके चेक करिए, एक बार आप कैलकुलेट करें। सो A21 जो आएगा वो मेरा आ रहा है 150, प्लीज चेक करिएगा, ये आएगा 150। फिर A22 आप निकालेंगे, ये आ जाएगा -100। A23 अगर आप निकालेंगे ये आ जाएगा 0। आप फटाफट कर सकते हैं फ्रेंड्स। जैसे देखिए A23 सेकेंड रो थर्ड कॉलम ब्लॉक करेंगे, सेकेंड रो थर्ड कॉलम, तो ये देखिए 18 - 18 0। बाकी प्लस माइनस साइन, यहाँ पे माइनस साइन आएगा, क्या फर्क पड़ता है, माइनस से 0 को मल्टीप्लाई करेंगे तब भी 0 आएगा। तो ये कैलकुलेशन प्लीज आप चेक करिएगा, ठीक है ना। चलिए अब क्या करना है, A31, तो A31 आप निकालेंगे, तो A31 क्या हो जाएगा, ये देखिए थर्ड रो फर्स्ट कॉलम ब्लॉक करेंगे, प्लस साइन रहेगा, तो यहाँ पे देखिए 15 और प्लस 60, 60 प्लस 15 कितना हो जाएगा, 75। प्लीज चेक करिएगा। सो A31 75 आ गया प्लस साइन के साथ। अब आते हैं A32, A32 क्या होगा, -M32। अब माइनस, तो यहां पे क्या हो जाएगा, 32, थर्ड रो सेकेंड कॉलम ब्लॉक करेंगे, 10 - 40, तो 10 - 40 मतलब -30 आएगा, माइनस से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये +30 आ जाएगा, तो मैं डायरेक्ट +30 कर दिया। उसी तरीके से आप A33 निकालिएगा, A33 निकालेंगे आपका आ रहा है -24। तो बस फ्रेंड्स एडजॉइंट क्या हो जाएगा, सीधे सीधे एडजॉइंट A, ये क्या हो जाएगा, ये जो मैट्रिक्स बनेगी कोफैक्टर्स की, इसका ट्रांसपोज इसी इक्वेशन में रखेंगे। देखिए इसीलिए मैं बोलता हूं ना, ट्रांसपोज हमेशा याद रखिए, स्टूडेंट्स यहीं पे मिस्टेक करते हैं, ये ट्रांसपोज पहले लगा लीजिए। चलिए क्या हो जाएगा, यहां से फटाफट आपने किया है 75, A12 110 और A13 72। प्लीज चेक करिए, A21 150, ये -100 और 0, यही है फ्रेंड्स। सो -100 एंड 0, तो ये हो जाएगा -100 एंड 0। यहां से ये 75 30 और यहां से -24। प्लीज चेक करिएगा, ठीक है ना। अब इसका ट्रांसपोज जब आप लेंगे तो ट्रांसपोज लिख लीजिए, फर्स्ट कॉलम को फर्स्ट रो बनाइए, तो फर्स्ट कॉलम को फर्स्ट रो बना दिया आपने, सेकेंड कॉलम को सेकेंड रो बना दीजिए, प्लीज चेक करिएगा, और थर्ड कॉलम को थर्ड रो बना दीजिए, ठीक है ना। ये आ गया, ये मेरा हो गया एडजॉइंट, प्लीज चेक करिएगा। अब यही से क्या हो जाएगा, A इनवर्स आ जाएगा। A इनवर्स का फार्मूला आपको पता है, 1/डिटर्मिनेंट A मल्टीप्लाइड बाई एडजॉइंट A। अब ये बहुत सेफ है, डिटर्मिनेंट A जो है आपने निकाला है फ्रेंड्स यहाँ पे 1200, प्लीज चेक करिए, तो 1200 निकाला है, तो 1/डिटर्मिनेंट मतलब 1/1200, और यहाँ पे यही वाली मैट्रिक्स। मैं थोड़ा सा फ्रेश नए पेज पे लिख देता हूँ, ठीक है ना। चलिए नए पेज पे ही लिखना सही है, मैं इसको इरेज कर देता हूँ, नए पेज पे चलेंगे, फ्रेश लिखते हैं। चलिए सो यहाँ से सिंस पूरा मैं लिख देता हूँ, A इनवर्स दिस इज इक्वल टू 1/डिटर्मिनेंट A इंटू एडजॉइंट A। डिटर्मिनेंट A की वैल्यू अगेन मैं आपको बोल रहा हूँ 1200, देखिए कर्सर पे ध्यान दीजिए, 1200 है, तो यहाँ से 1/1200, और यहाँ पे एडजॉइंट आपका आ जाएगा 75 150 75 110 -100 30 72 0 -24। प्लीज चेक करिएगा, ये मेरा आ गया A इनवर्स आया फ्रेंड्स, ध्यान दीजिएगा, ये है मेरा A इनवर्स, ठीक है। अब आइए हमें जो सोल्यूशन निकालना है, तो इक्वेशन 2 से आते हैं। इक्वेशन 2 से देखिए A इनवर्स को B से B क्या है, देखिए B आपका ये 412 कांस्टेंट वाला होता है ना, तो 412। तो चलिए फटाफट हम लिखते हैं, सो बाई इक्वेशन नंबर 2, तो यहाँ पे जो x है वो क्या आ जाएगा, U V एंड W, एंड दिस इज इक्वल टू A इनवर्स। A इनवर्स क्या है, 1/1200। चलिए सो यहाँ पे क्या आ जाएगा फ्रेंड्स, 1/1200, और जो आपने मतलब A इनवर्स आपने ऊपर लिखा है, तो इसमें कोई टेंशन की बात ही नहीं होनी चाहिए। कितना हो जाएगा, 75 150 75। प्लीज कैलकुलेशन आप चेक करते चलिएगा,
फिर यहाँ पे 110 माइनस 100, 30, 72, 0 माइनस 24। प्लीज चेक करिएगा। और इसके बाद फिर क्या करेंगे, जो बी मेरी मैट्रिक्स है, देखिए हम इसी इक्वेशन को यूज कर रहे हैं। बी क्या है, कॉलम मैट्रिक्स है 4 1 2, ये देखिए कर्सर पे 4 1 2 कॉलम मैट्रिक्स है। तो यहाँ पे 4 1 एंड 2, बस कुछ नहीं करना है फ्रेंड्स, आप सिंपली मल्टीप्लाई कर दीजिए, ठीक है ना। आपको क्या करना है, बस आप मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो ये 1/1200 तो मैं बाहर रखूंगा। ये देखिए मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है बिल्कुल। ये 3 क्रॉस 3, ये 3 क्रॉस 1, रिजल्टिंग मैट्रिक्स मेरी जो आएगी वो 3 क्रॉस 1 की आएगी। चलिए फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम को मल्टीप्लाई करेंगे तो 75, ये देखिए 75 मल्टीप्लाइड बाई 4 कितना होता है फ्रेंड्स, 300। तो ये हो जाएगा 300। प्लीज चेक करिएगा। 150 मल्टीप्लाइड बाय, देखिए फर्स्ट रो यही कॉलम, तो 150 मल्टीप्लाइड बाई 1 तो ये हो जाएगा 150। फिर 75 मल्टीप्लाइड बाई 2, ये भी क्या हो जाएगा 150। प्लीज चेक करिएगा, प्लीज चेक करिएगा। चलिए ये तो इतने में हो जा रहा है, ऐसे कर देता हूं, ठीक है। अब आते हैं यहाँ पे, अगला क्या आएगा, सेकेंड रो और इस कॉलम को। तो 1110 को मतलब 110 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 440, माइनस 100 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे माइनस 100, 330 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 60। प्लीज चेक करिएगा। अब चलिए 72 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे 288 हो गया, ठीक है। 0 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 0, माइनस 24 को मल्टीप्लाई करेंगे 48। तो यहां से क्या आ जाता है 1/1200। और यहां से देखिए क्या आ जाएगा 300, और यहां से 300 600 ना। और यहां से देखिए ध्यान दीजिए 440 में से 100 सब्ट्रैक्ट करेंगे 340 होगा, और 60 ऐड कर देंगे 400 हो जाएगा। प्लीज चेक करिएगा। 288 में से ये 48 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो यहां से 240 हो जाएगा। प्लीज चेक करिएगा, ठीक है 240 आ जाएगा। अब ध्यान दीजिए यहां से क्या होगा, इसी को थोड़ा सिंप्लीफाई करिए। चलिए इधर मैं लिख देता हूं, यहां से मेरा आ गया u v w, ठीक है ना। दिस इज इक्वल टू, चलिए दिस इज इक्वल टू, यहां पे ध्यान दीजिए 1200 से डिवाइड करूंगा फ्रेंड्स, सो 600 डिवाइडेड बाई 1200, फिर 400 डिवाइडेड बाई 1200, फिर 240 डिवाइडेड बाई 1200, और ये क्वांटिटी आएगा क्या, यहां पे देखिए ये आ जाएगा 1/2, यहां से क्या आ जाएगा 1/3, यहां से क्या आ जाएगा 1/5। देखिए 5 से मल्टीप्लाई करेंगे 240 में तो 1200 आ जाता है। अब देखिए ये मैट्रिक्स इस मैट्रिक्स के इक्वल है, तो यहां से क्या आपको मिल जाएगा, ध्यान दीजिएगा u की वैल्यू मेरी आ जाएगी 1/2, ठीक है ना। v की वैल्यू मेरी आ जाएगी 1/3, w की वैल्यू आ जाएगी 1/5। अब चेक करिएगा यहां से u को आपने क्या एज्यूम किया था 1/x। प्लीज चेक करिए, देखिए 1/x, तो x की वैल्यू 1/u हो जाएगी, तो यहां से x की वैल्यू क्या हो जाएगा, सो दिस विल इंप्लाई, चलिए मैं लिख देता हूं 1/x दिस इज इक्वल टू 1/2, तो यहां से x की वैल्यू क्या हो जाएगी 2। उसी तरीके से v को आपने लिखा था 1/y दिस इज इक्वल टू 1/3, तो यहां से y की वैल्यू 3। उसी तरीके से 1/z दिस इज इक्वल टू 1/5, तो यहां से z की वैल्यू जो आ जाएगी 5। प्लीज चेक करिएगा। तो यहां से जो आंसर आ रहा है ये आपको चेक करना है। सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन दिया था, बड़ा इंटरेस्टिंग था। x की वैल्यू जो है मेरी, अगर ऐसे देखें 2, y की वैल्यू 3, z की वैल्यू 5। प्लीज चेक करिएगा, ठीक है। सो ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था, क्योंकि ये ट्रेडिशनल जो क्वेश्चन हम लोग जो करते थे अब तक वैसा नहीं था। यहाँ पे क्या किया, इसने चेंज कर दिया था, ठीक है ना। चेंज करने का जो मेरा मतलब है, जो बोलना चाहता हूं, वो जो चेंज किया था उसका मतलब मेरा ये है कि 1/x 1/y 1/z के टर्म में दिया था। हम बस स्मार्टली करते 1/x को u 1/y को v 1/z को w पुट करते, जैसा हम लोग सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन पढ़े हैं उस फॉर्म में। देखिए रिड्यूस हो गया था, यहां से मैट्रिक्स फॉर्म में लिखा और वहां से सोल्यूशन क्या होगा वो लिख दिया, बाकी सारी चीजें हमने कैलकुलेट किया, आंसर आपके सामने है।
ठीक है, फिर भी कहीं पे कोई डाउट होगा कमेंट सेक्शन में आप जरूर लिखिएगा। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपका क्वेश्चन नंबर 8। अब यहां पे ये एमसीक्यू है, नए जो आपका सिलेबस है उसके अकॉर्डिंगली क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 क्या बोलता है, इफ एक्स वाई जेड आर नॉन जीरो रियल नंबर्स देन द इनवर्स ऑफ द मैट्रिक्स दिस। इस मैट्रिक्स का इनवर्स पूछ रहा है, तो सीधे सीधे सोल्यूशन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 का जो सोल्यूशन है ये बहुत इजी है। क्वेश्चन नंबर 8 का जो सोल्यूशन होगा क्या है, ध्यान दीजिएगा। यहां पे हमें इस मैट्रिक्स का बस इनवर्स निकालना है। अब मैट्रिक्स का इनवर्स एग्जिस्ट करेगा या नहीं करेगा, उसके लिए आपको सबसे पहले डिटर्मिनेंट निकालना पड़ता है, पहले मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट। अब ध्यान दीजिए, यहां पे अगर डिटर्मिनेंट की अगर मैं बात बोलता हूं तो आप किसी भी रो या किसी कॉलम के रिस्पेक्ट में एक्सपेंड करिए, और यहां पे लकीली कोई भी रो या कॉलम के रिस्पेक्ट में एक्सपेंड करेंगे 2 जीरोस है, तो मैं क्या करता हूं फर्स्ट कॉलम के रिस्पेक्ट में फर्स्ट रो के रिस्पेक्ट में एक्सपेंड करता हूं। और यहां पे साइन पैटर्न क्या होता है, प्लस माइनस, देखिए प्लस माइनस प्लस, प्लीज चेक करिएगा। तो चलिए यहां पे x है, ये ध्यान दीजिए, और इसको जब ब्लॉक करेंगे तो yz आता है। और ध्यान दीजिए बाकी ये तो जीरो है, तो आपको जीरो से कोई टेंशन नहीं लेना, तो यहां से क्या हो जाएगा x y एंड z। डिटर्मिनेंट की वैल्यू ये हो जाती है। हमें इनवर्स निकालना है, तो अब मैं क्या करूंगा, पहले मैं एडजॉइंट निकालूंगा। अब मैं एडजॉइंट निकालूंगा, तो चलिए एडजॉइंट ए। एडजॉइंट ए क्या होगा, ये फार्मूला आपको पता है, आप अगर चाहें तो आप लिख लीजिए। एडजॉइंट ए का जो फार्मूला बनता था वो A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 A33। प्लीज चेक करिएगा, बस कोफैक्टर्स आपको निकालना है। कोफैक्टर बहुत इजीली यहाँ पे निकलेंगे, कैसे, ध्यान दीजिए। A11 निकालिए, -1 रेज़ टू द पावर 1, क्या फार्मूला बनता था, यही ना। मैं चलिए लिख देता हूं, एक बार लिख देता हूं दिस, तो ये प्लस साइन M11, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम को ब्लॉक करेंगे, देखिए yz -0, ये क्या आ जाएगा yz, तो A11 yz। A12 क्या आएगा, माइनस साइन के साथ माइनस M12, तो क्या करेंगे, फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम को ब्लॉक करेंगे, देखिए 0 -0, तो ये 0 आ गया डायरेक्ट, तो मैं सीधे सीधे 0 लिख देता हूं यहाँ पे, आपको कोई इशू नहीं होना चाहिए यहाँ पे। तो चलिए मैं सीधे सीधे 0 लिखता हूं, ठीक है। चलिए तो यहाँ पे आ गया 0। उसी तरीके से A13 क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, अगेन फर्स्ट रो थर्ड कॉलम को ब्लॉक करेंगे, 0 -0, तो अगेन 0 होगा, तो ये भी 0 हो गया। अब चलिए उसी तरीके से A21 मतलब आपका माइनस साइन आएगा, -M21, यही होगा। अब M21 सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम ब्लॉक करेंगे, 0 -0, अगेन ये 0 आ गया फ्रेंड्स। सो सीधे सीधे आप क्या करेंगे, यहाँ पे आप 0 लिखेंगे, ठीक है ना। मैं सारी चीजें कैलकुलेट कर रहा हूं और आपको बताते चल रहा हूं। A22 सेकेंड रो सेकेंड कॉलम प्लस आएगा, M22 सेकेंड रो सेकेंड कॉलम ब्लॉक करिए, ये देखिए ये ZX आएगा -0, मतलब XZ आएगा, प्लीज चेक करिएगा। उसी तरीके से A23 मतलब सेकेंड रो थर्ड कॉलम, और सेकेंड रो थर्ड कॉलम को करेंगे तो ये 0 आ जाएगा, देख लीजिए सेकेंड रो थर्ड कॉलम 0 -0, ये 0, ठीक है ना, प्लीज चेक करिएगा। अब ये तो बहुत आसान हो गया। अब उसी तरीके से आप A31 निकाल लीजिए। A31 क्या आएगा, थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, तो ये देखिए थर्ड रो ये है, फर्स्ट कॉलम ब्लॉक करेंगे, 0 -0, ये 0 आ गया। अब यहाँ पे प्लस माइनस कुछ भी साइन रहे क्या फर्क पड़ता है। A32 को यहाँ पे माइनस साइन आएगा, थर्ड रो सेकेंड कॉलम ब्लॉक करेंगे, 0 -0, तो अगेन ये 0 आ गया। अब आ जाते हैं A33, यहाँ प्लस साइन M33, थर्ड रो थर्ड कॉलम को ब्लॉक करके जरा देखिए, थर्ड रो थर्ड कॉलम को आप ब्लॉक करिए, देखिए XY -0, तो यहां से आ गया XY। बस फ्रेंड्स, अब यही से मेरा एडजॉइंट आ जाएगा। एडजॉइंट ए क्या हो जाएगा, ये जो कोफैक्टर के मैट्रिक्स है ना, इसी का ट्रांसपोज। तो क्या आएगा, ध्यान दीजिए, YZ 0 0, यहां पे 0 XZ 0,
यहाँ पे 0 0 एक्स वाई, ट्रांसपोज निकाल लीजिए तो क्या आ जाएगा, वाई जेड 0 0 0 एक्स जेड 0 0 0 एक्स वाई। प्लीज चेक करिएगा, ये मेरा हो गया एडजॉइंट। ठीक है, अब आपको जब एडजॉइंट निकाल लिया आपने, हमें इनवर्स ही तो निकालना है ना, तो यहां से ए इनवर्स की वैल्यू क्या होती है, 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ए इंटू एडजॉइंट ए। अब ध्यान दीजिए, डिटर्मिनेंट ऑलरेडी आप निकाल चुके हैं फ्रेंड्स। डिटर्मिनेंट जो आपने निकाला है यहाँ पे वो देखिए एक्स वाई जेड है, प्लीज चेक करिएगा क्या है, एक्स वाई जेड। तो डिटर्मिनेंट मेरा क्या है, एक्स वाई जेड, तो यहाँ पे 1 अपॉन एक्स वाई जेड, और आपने जो एडजॉइंट निकाला है वाई जेड 0 0 0 एक्स जेड 0 0 0 एक्स वाई। अब चलिए 1 अपॉन एक्स वाई जेड से मतलब मल्टीप्लाई करना है, तो यहाँ वाई जेड अपॉन एक्स वाई जेड, तो 1 बाई एक्स, यहाँ पे 0 0, यहाँ पे 0 1 अपॉन वाई 0 0 0 1 बाई जेड। प्लीज चेक करिएगा, और ये क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, ऑप्शन में अगर आप देखें तो कहीं पे भी 1 बाई के टर्म में नहीं लिखा है, तो इसको फर्स्ट ऑप्शन पे अगर ध्यान दें तो इसको मैं लिख सकता हूँ एक्स की पावर -1 0 0 0 वाई के पावर -1 0 0 0 जेड के पावर -1। प्लीज चेक करिए, ये होगा। सो आप देखें फर्स्ट ऑप्शन आपका मैच करता है, तो यहाँ पे जो आंसर सही है फ्रेंड्स वो क्या है, फर्स्ट वाला ऑप्शन का आंसर सही है आपका। ठीक है ना, देख लीजिए यही तो इनवर्स है। प्लीज चेक करिएगा, कितना आसान था। अब ये तो इतनी प्रैक्टिस कर चुके हैं हम लोग कि डिटर्मिनेंट निकालेंगे, एडजॉइंट निकाले, ये फार्मूला लगा दिए, ए इनवर्स आ गया। अब अगर डिटर्मिनेंट नॉन जीरो होता तो फर्दर जाके चेक करते, लेकिन सॉरी डिटर्मिनेंट अगर जीरो आ जाता तो फिर आप आगे फर्दर चेक करते, बट यहाँ पे एक्स वाई जेड नॉन जीरो रियल नंबर्स दिया है, मतलब ये नॉन जीरो है, इनवर्स एग्जिस्ट करेगा, इनवर्स एग्जिस्ट करेगा, फार्मूला लगाया, आंसर आपके सामने है। अब ये सबसे अच्छा क्वेश्चन एमसीक्यूज में क्वेश्चन नंबर 9 सबसे लास्ट क्वेश्चन है, और इस क्वेश्चन को जरा ध्यान से पढ़िए। क्वेश्चन में कुछ नहीं दिया है, लेट मैट्रिक्स, ये मैट्रिक्स दे दिया है, और आपको पूछ रहा है ना कि डिटर्मिनेंट जो है ना वो क्या होगी, लेकिन यहाँ पे डिटर्मिनेंट आप देखिए रेंज दे रहा है कि डिटर्मिनेंट इसके इससे और इसके रेंज में आएगी। और ध्यान दीजिए ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस इन्वॉल्व किया है मैट्रिक्स में, और थीटा को आपको दे दिया 0 से 2 पाई, ये हमेशा याद रखिए। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन को करने के लिए पहले तो साइन थीटा मतलब साइन का ग्राफ आपको पता होना चाहिए, और आपको पता है साइन का जो ग्राफ अगर आप खींचेंगे, चलिए मैं ऐसे ही खींचता हूं, ऐसे, ठीक है ना, और इस तरह से भी इधर भी जाता है, आप ऐसे जाते हैं और ये चलता जाएगा। हमें जो लेना है केवल रेंज जो एक थीटा जो है 0 से 2 पाई, तो 0 से 2 पाई देखिए यहाँ पे आता है, और इसके बीच में अगर आप देखें तो साइन का रेंज आपको वैसे भी पता है, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस मैंने बहुत डिटेल में डिस्कस किया था। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि जो साइन थीटा होगा ना, इसका जो रेंज होता है -1 से 1, मतलब मैक्सिमम वैल्यू जो है वो 1 होगी, मिनिमम वैल्यू -1 होगी, इस रेंज में 0 से 2 पाई पे। देखिए यहाँ पे +1 और यहाँ पे -1, ये मेरा क्या होता है याद करिए, ठीक है ना, ये मेरा ये पाई होता है, ये π/2 है, और यहाँ पे ये 3π/2 होगा, तो 3π/2 पे -1, π/2 पे +1, इस इंटरवल 0 से 2 पाई, क्योंकि इसी रेंज में आपको जाना है। बस फ्रेंड्स अब क्या करेंगे, आपको सिंपली डिटर्मिनेंट पूछ रहा है, डिटर्मिनेंट ए, यहाँ पे DET लिखा है, ये नोटेशन, चलिए हम ये लिखते हैं। तो पहले तो डिटर्मिनेंट निकालें आप, क्या है 1 साइन थीटा, और यहाँ पे 1, यहाँ पे माइनस साइन थीटा, यहाँ पे 1, और यहाँ पे साइन थीटा, यहाँ पे -1, यहाँ पे माइनस साइन थीटा, और यहाँ पे 1। प्लीज चेक करिए। अब आप करेंगे क्या, एक्सपेंड कर दीजिए, क्या अबाउट R1 के रिस्पेक्ट में एक्सपेंड करेंगे, साइन पैटर्न याद रखिए। सो 1 ब्रैकेट में इसको ब्लॉक करेंगे, 1 और प्लस साइन स्क्वायर थीटा, 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा, यहाँ पे माइनस तो आ जाएगा माइनस साइन थीटा, और यहाँ पे ब्रैकेट में साइन थीटा, इसको ये है, इसको ब्लॉक करेंगे तो देखिए माइनस साइन थीटा, प्लीज चेक करिएगा, और यहां से माइनस माइनस प्लस साइन थीटा, प्लीज चेक करिएगा। ये आपको कैलकुलेशन चेक करते रहना है फ्रेंड्स, ठीक है। अब देखिए फिर यहाँ पे प्लस साइन,
1 है, इसको ब्लॉक करेंगे तो देखिए साइन स्क्वायर थीटा प्लस 1, तो यहाँ पे आ जाएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस 1। अब आपको कुछ नहीं सिंप्लीफाई कर लेना है, 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो खैर ये उतना ही रहेगा। ये देखिए साइन थीटा माइनस साइन थीटा ये जो है आपसे कैंसिल आउट हो गया, मतलब 0 हो जाएगा। तो इसकी वैल्यू मैं 0 कर देता हूँ, प्लीज चेक करिएगा, इसकी वैल्यू मैं 0 कर दिया। और यहाँ से देखिए ये भी क्या आ जाएगा 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा। अब देखिए 1 प्लस 1 क्या हो जाएगा 2, और प्लस साइन स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा 2 साइन स्क्वायर थीटा। इसको लिख लीजिए आप इक्वेशन नंबर, ठीक है ना 2, इसको आप 1 लिख लीजिए। अब देखिए डिटर्मिनेंट ए की वैल्यू मेरी आई 2 प्लस 2 साइन स्क्वायर थीटा। यही से फ्रेंड्स इंटरप्रेट करना है कि ये वैल्यू जो है ना 2 प्लस 2 साइन स्क्वायर थीटा, इसका रेंज क्या होगा। तो यहां पे अब आप यूज करेंगे इक्वेशन 1 को, सिंस साइन थीटा जो है ये क्या होता है -1 से 1 के बीच में। अब यहां से देखिए हमें स्क्वायर चाहिए, तो दोनों साइड जब स्क्वायर करेंगे तो ये देखिए साइन स्क्वायर थीटा। देखिए इंटरवल की अगर बात बोलते हैं तो यहाँ पे ध्यान दीजिए, इंटरवल -1 से 1, ध्यान दीजिए यहाँ पे मेरा -1 है, यहाँ पे 1 है, बीच में कहीं 0 है। अब ध्यान दीजिए जब स्क्वायर करेंगे, जैसे मान लीजिए यहाँ पे हाफ है, माइनस हाफ, यहाँ पे मेरा हाफ है, तो इस माइनस हाफ का स्क्वायर करेंगे तो 1/4 होगा, 1/2 का भी स्क्वायर करेंगे तो 1/4 ही होगा। मैं बोलना क्या चाहता हूं कि जब यहाँ पे स्क्वायर कर दिया आपने तो ये रेंज जो है 0 से 1 के बीच में आएगी, क्योंकि फ्रेंड जो निगेटिव होगा ना, जैसे -1 का स्क्वायर करेंगे तो 1, फिर माइनस हाफ का स्क्वायर करेंगे 1/4, तो बीच में 1/2 भी तो है, तो उसका भी स्क्वायर करेंगे तो इसी रेंज में आ गया। मतलब मैं क्या बोलना चाहता हूं कि जब स्क्वायर करेंगे तो इसका रेंज 0 से 1 के बीच में यही आएगा। क्यों? क्योंकि इधर वाले क्वांटिटी का भी स्क्वायर करेंगे तो इसी रेंज में आएगा, तो यहां से ये आ गया। अब ध्यान दीजिए हमारा क्या है, 2 से मल्टीप्लाई करना है ना, तो इस पूरे इनइक्वालिटी को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 × 2 तो 0 ही रहेगा, लेकिन यहाँ पे 2 साइन स्क्वायर थीटा और लेस देन और इक्वल टू 2, इसको लिख दीजिए 3। अब ध्यान दीजिए डिटर्मिनेंट से मैंने देखा कि 2 साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू 0 से 2 के बीच में है, तो 0 से 2 के बीच में है। अब यहाँ पे क्या करना है, 2 को ऐड कर दीजिए, या रुक जाइए ना, सीधे सीधे मैं कर देता हूँ थोड़ा सा और प्रॉपर। अब जो हमसे पूछ रहा है क्या, 2 + 2 साइन स्क्वायर, 2 साइन स्क्वायर आ गया। अब इस पूरे इनइक्वालिटी को में 2 ऐड कर दीजिए, तो जब 2 ऐड करेंगे तो 2 + 0 लेस देन और इक्वल टू 2 + 2 साइन स्क्वायर थीटा लेस देन और इक्वल टू 2 + 2। अब यहां से क्या आ जाएगा, चलिए इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई कर लीजिए। सो यहां से जो आएगा 0 + 2 मेरा क्या होता है 2 लेस देन और इक्वल टू 2 + 2 साइन स्क्वायर थीटा लेस देन और इक्वल टू 4। और यही क्वांटिटी तो मेरी डिटर्मिनेंट है फ्रेंड्स, देखिए डिटर्मिनेंट ए। तो यहां से क्या आ गया कि 2 लेस देन और इक्वल टू डिटर्मिनेंट क्या ए लेस देन और इक्वल टू 4। मतलब क्या हुआ, डिटर्मिनेंट ए का रेंज जो है 2 से 4 के बीच में होगा। इसका मतलब क्या हुआ, इंटरवल फॉर्म में अगर आप लिखना चाहें तो ये बिलोंग करेगा क्लोज इंटरवल 2 से 4। प्लीज चेक करिएगा, तो क्लोज इंटरवल 2 to 4 ऑप्शन डी यही देखिए मिल रहा है। यहाँ पे 2 to 4 दिया लेकिन ओपन दिया है, यहाँ पे 2 भी हो सकता है 4 भी हो सकता है, इंक्लूड नहीं किया तो ये ऑप्शन गया, 0 तो होगा नहीं। और यहाँ पे 2 to इंफिनिटी ये भी गलत है, तो डिटर्मिनेंट ए जो होगा 2 to 4 के बीच में आएगा, मतलब ऑप्शन डी आपका सही है। वन ऑफ द बेस्ट क्वेश्चंस MCQ, अगर आपका टारगेट है, ऑब्वियस ही बात है अगर 12 में है तो आपका मैक्सिमम लोगों का टारगेट जो होगा या तो जेई देना या फिर कहीं से BSc करना या फिर कुछ ऐसा एंट्रेंस देना जो कि 12 लेवल के मैथमेटिक्स पे बेस्ड हो। तो ये वन ऑफ द बेस्ट क्वेश्चंस, ऐसे क्वेश्चंस MCQs में आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे पहली चीज डिटर्मिनेंट का कॉन्सेप्ट, फिर ट्रिग्नोमेट्रिक जो फंक्शंस है ना उनके रेंज का कॉन्सेप्ट यूज करके फिर इनइक्वालिटी का कॉन्सेप्ट यूज हो रहा है। तो ये सारी चीजें आपको जो है थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा, ठीक है ना। चलिए, तो होपफुली ये मेरा बेस्ट जो एक्सप्लेनेशन था क्वेश्चन नंबर 9 का आपके पास पहुंच पाया होगा। फिर भी अगर कोई डाउट होगा कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। वीडियो अगर अच्छी लगी हो लाइक जरूर करिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर जरूर करिएगा फ्रेंड्स। और सबसे इंपॉर्टेंट, अगर आप चैनल पे नए हैं,
चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को जरूर क्लिक करिए। याद रखिए, आपका एप्रिसिएशन हमें मोटिवेट करता है इस तरह की वीडियोस बनाने के लिए। अब फ्रेंड्स, चूंकि 4 चैप्टर कर चुके हैं, तो यहां से मैं आपसे पूछूंगा कौन सा चैप्टर आपको परेशान कर रहा है। आप कमेंट सेक्शन में जरूर बोलिएगा कि कौन सा चैप्टर आप पढ़ना चाहते हैं। आपका इन्वॉल्वमेंट बहुत जरूरी है। तो आपको जो भी इसके आगे के चैप्टर्स परेशान कर रहे होंगे, आप कमेंट सेक्शन में लिखेंगे तो मैक्सिमम लोगों का वोटिंग के अकॉर्डिंगली जो ज्यादा डिमांड होगा, पहले उस चैप्टर को हम स्टार्ट कर देंगे। ठीक है ना? तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें कि कौन सा चैप्टर पढ़ना है, जो चैप्टर आपको ज्यादा परेशान करता है, कॉन्सेप्चुअली आप उसमें साउंड नहीं हो पा रहे हैं, आप बताएंगे, हम वही चैप्टर स्टार्ट करेंगे। तो यहाँ पे नई बुक के अकॉर्डिंगली हमने मिसलेनियस खत्म किया। मैं बार बार बोल रहा हूं कि सिलेबस आपका चेंज हो चुका है। अगर 2023-24 बैच में आप 12 का एग्जाम देने वाले हैं तो एनसीईआरटी का रेशनलाइज सिलेबस के अकॉर्डिंगली नई बुक्स मार्केट में अवेलेबल है। प्लीज उन बुक से पढ़िए, पुरानी एनसीईआरटी से प्लीज आप ना पढ़ें, क्योंकि उसमें बहुत सारे, हर एक चैप्टर में आप देखेंगे कुछ ना कुछ टॉपिक गायब किए हैं, एक्सरसाइज के क्वेश्चंस गायब किए हैं। तो फिर अननेसेसरली आपको मैक्स ज़्यादा एफोर्ट देना पड़ेगा, थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लग जाएगा, डाइवर्जन हो जाएगा दिमाग का, फोकस जो है वो थोड़ा सा डेविएट हो जाएगा। तो आप नई बुक से पढ़ें ताकि जहां से क्वेश्चन आपको आने हैं उतने पोर्शन पे आप फोकस करें, उन्हीं टॉपिक को आप कॉन्सेप्चुअली देखें। ठीक है? हालांकि हम कर ही रहे हैं नए सिलेबस के अकॉर्डिंगली। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जहां पे आपका जो कमेंट आए, जो चैप्टर आप पढ़ना चाहते हैं उस चैप्टर को हम स्टार्ट करेंगे। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखें, पढ़ाई करते रहें। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स।